ही पुराना अंदाज इस बार फ्लाइंग किस के जरिए लोगों को कर दिया हैरान। इससे पहले भी राहुल का गले मिलते वीडियो हो चुका है वायरल। इस बार फ्लाइंग किस करके राहुल ने दे दिया गजब संदेश। हम आपको बताएंगे राहुल कैसे जीतेंगे 2024 की रेस। समय बदला, हालात बदले, लेकिन राहुल के काम करने का तरीका हरगिज नहीं बदला। वही रुतबा, वही मुस्कान और वही काम करने का तरीका। राहुल का इससे पहले और अब का अंदाज सिर्फ इतना बदला है कि राहुल गांधी पहले अपनी सीट से उठकर दूसरों को गले लगा लेते थे और अब वो वहीं पर खड़े होकर फ्लाइंग किस दे देते हैं। राहुल के इस अंदाज को कोई उनकी उदारता मानता है तो कोई राहुल की बचकानी हरकत। खैर, इसको लेकर बहुत लोगों के बहुत मत हैं, लेकिन अभी फिलहाल का वायरल वीडियो को देखकर लोगों को लग रहा है कि आखिर राहुल ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे राहुल की क्या सोच थी। आज हम आपको बहुत तस्दीक से बताएंगे कि राहुल ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे राहुल की क्या सोच थी। लेकिन इससे पहले यह भी समझ लेते हैं कि राहुल के ऐसा करने पर राहुल एक नई मुसीबत में भी पड़ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर बीजेपी की कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की गई है। तो हुआ कुछ यूं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस हो रही थी। इस पर बोलने के लिए राहुल गांधी भी तैयार होकर सदन पहुंच गए थे, लेकिन इसी बीच जब भाषण खत्म होने के बाद राहुल सदन से बाहर निकल रहे थे तो उसी वक्त उनके कुछ कागज जमीन पर गिर गए। इन कागजों को उठाने के लिए राहुल नीचे झुके तो बीजेपी के सांसद हंसने लगे। इस पर राहुल ने ट्रेजरी बेंच की तरफ फ्लाइंग किस दिया और मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। बस इसी के बाद राहुल के इस कारनामे पर बवाल हो गया, लेकिन ये घटना कैमरे में कैद नहीं हुई। फिर भी वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ। उस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाषण चल रहा था। ऐसे में जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने भरे सदन में इस बात का जिक्र कर दिया। राहुल के इस कारनामे को स्मृति ईरानी ने जो कहा, उसके बाद स्मृति ईरानी को भी ट्रोल किया गया और कहा गया कि स्मृति ईरानी को ये सब दिखता है लेकिन गैस सिलेंडर के दाम नहीं। जब सरकार में नहीं थी तब तो इनके दामों पर खूब हाय तौबा करती थी। कोई स्मृति को समझाए कि फ्लाइंग किस से ज्यादा लोगों के सिलेंडर के बढ़ते दाम पर बोलेंगी तो अच्छा रहेगा। तो वहीं एक अन्य सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि राहुल का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वे इस तरह की भद्दी भाषा और हरकत करने वाले एक मानसिक रूप से ग्रस्त स्वभाव का बन चुका है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चेताया है कि इस तरह की भाषा और हरकतें आपके पद और गरिमा के अनुरूप सही नहीं है। लेकिन इसे न पद का भान है और न ही गरिमा का ध्यान। जो अपनी जवान बहन को भरी सभा में किस कर सकता है वो संसद में महिला सांसदों को देखकर फ्लाइंग किस करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। आखिरकार व्यक्ति के मूल संस्कार जो माता पिता के मिलते हैं वो कभी उससे अलग नहीं हो सकते। खैर, इस मामले को लेकर लोगों के कई बयान हैं और अलग अलग प्रतिक्रिया। ऐसा नहीं है कि राहुल के इस कांड के बाद केवल फजीयत राहुल की हो रही है, बल्कि इसको लेकर स्मृति ईरानी भी विवादों में पड़ गई हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब ये घटना हुई उस समय स्मृति ईरानी मौके पर मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने इस मामले को तूल दे दिया और विवादों में पड़ गई क्योंकि लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई पर खूब बोलती थी, लेकिन सत्ता में आते ही उनको ये सब ऊट पटांग वाले मुद्दे दिखते हैं, लेकिन जनता का मुद्दा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।